वेलकम एवरीवन। आज के लेसन के अंदर हम अपवर्क की प्रोफाइल क्रिएट करना सीखेंगे। सो अपवर्क की प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपका प्री रिक्विजिट ये है कि आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए एंड आपने अपवर्क की प्रोफाइल के ऊपर जो भी नेम या एड्रेसेस या जो भी लोकेशन डालनी है वो आपने अपनी ट्रू लोकेशन डालनी है। जो आईडी कार्ड पे आपका नेम है वही नेम आपने यूज़ करना है। चले चले मैं आपको एक अपवर्क की प्रोफाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो स्क्रीन पे सबसे पहले आप लिखेंगे upwork.com। जैसे ही आप अपवर्क पे आएंगे तो अपवर्क पे ये इनका होम पेज है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, लॉगिन का एंड साइन अप का। सो हम साइन अप करते हैं। साइन अप करते वक्त ये आपसे पूछ रहा है ज्वाइन एज ए क्लाइंट और फ्रीलांसर। हमें एज ए फ्रीलांसर ज्वाइन करना है। सो अब हम ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आई एम ए फ्रीलांसर एंड लुकिंग फॉर वर्क। मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मैं काम की तलाश में हूँ, ये काम देख रहा हूँ। अप्लाई एज ए फ्रीलांसर। ओके। सो हमारे पास अब दो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ से, या तो हम कंटिन्यू विद गूगल कर दें या विद एप्पल कर दें। मैं मैकबुक से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। तो लेकिन लेट्स से हम लोग ये अपना नॉर्मल प्रोसीजर करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अपना नॉर्मल डिटेल्स देता हूँ और ये जो नेम यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ये मेरा आईडी कार्ड का नेम होना चाहिए। ठीक है। एंड देन लेट्स से मैं इसको एक ईमेल देता हूँ जो कि ये मेरी यूज़ नहीं है अपवर्क के ऊपर। अच्छा, अगर आपने पहले एक प्रोफाइल क्रिएट की थी और वही ईमेल आप दोबारा यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली अपवर्क आपको एरर देगा कि ये प्रोफाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो अगर आप अपनी पुरानी प्रोफाइल नहीं यूज़ करना चाहते, एक नए सिरे से एक न्यू स्टार्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप एक न्यू ईमेल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड दें, कोशिश करें कि ऐसा पासवर्ड दें जो स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है। यहाँ पे मैं एक कम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड दे दिया। यहाँ पे अब ये लोकेशन है तो आपने क्योंकि हम पाकिस्तान से ये क्रिएट कर रहे हैं, जिस कंट्रीज में भी आप हैं आप वहाँ से अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ आप इसको एग्रीमेंट के साथ एग्री करके आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। जैसे ही आपका ये अकाउंट क्रिएट होगा तो आपके पास एक ईमेल आ जाएगी अपवर्क की तरफ से, जिसके थ्रू आपकी वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। ओके जी। आपके पास वेरीफाई योर ईमेल टू प्रोसीड, हमें अपनी ईमेल को वेरीफाई करना है। आप मेरे पास ये जीमेल की है ये ईमेल। मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। इसको वेरीफाई करने के लिए मैं इनबॉक्स देख लेता हूँ एंड मेरे पास अपवर्क की तरफ से ईमेल है जिसको मुझे वेरीफाई करना है। और अपवर्क की तरफ से मैंने इस एड्रेस को, जो ईमेल वेरिफिकेशन का लिंक था, मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया। आप डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो गया है। अब ये हमें रीडायरेक्ट करेगा हमारी प्रोफाइल के ऊपर कि हमें किस तरह की प्रोफाइल क्रिएट करनी है, किस नीश में, किस इंडस्ट्री के लिए हमें प्रोफाइल क्रिएट करनी है। ठीक है। वो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम अब जाएंगे। ठीक है। लेट इट लोड। सो यहाँ पे हमारे पास वेलकम मैसेज है एंड देन उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। और देन जैसे ही हमारी प्रोफाइल कंप्लीट होगी तो हम जॉब रोल्स सर्विसेज के ऊपर जो क्लाइंट ख़रीदना चाहते हैं उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट फ्रीलांस बिफोर। आपने अगर पहले यहाँ पे फ्रीलांसिंग की है आप यहाँ से फ्रीलांसिंग सेलेक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ से ये थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप न्यू हैं आप नोप इट्स न्यू टू मी। अगर आप नहीं, आपने पहले कभी फ्रीलांसिंग की तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यही फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। योर बिगेस्ट गोल ऑफ फ्रीलांसिंग, हम फ्रीलांसिंग क्यों करना चाहते हैं? टू अर्न माई
माई मेन इनकम टू मेक मनी ऑन साइड, आप एज ए साइड के तौर पे करना चाह रहे हैं, या टू गेट एक्सपीरियंस सो आई कैन बिल्ड आप एक पूरी मतलब आपका पूरे का एक प्रोफाइल बन जाए और उसके ऊपर की प्रोफाइल के थ्रू आप अपनी फुल टाइम जॉब लें। सो लेट्स से हम लोग ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि दो तरह के पैकेजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये है कि या तो हम खुद क्लाइंट की जॉब्स को देखें, या हम अपना एक प्रोजेक्ट कैटलॉग्स बना लें, खुद गिग्स बना लें, जिस तरह फाइवर के ऊपर गिग्स आती हैं कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए आप कुछ अमाउंट चार्ज करेंगे, वो पहले से आप डिफ़ाइन कर दें, तो उसको आप बेसिकली आप गिग बोलते हैं। सो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ अलॉन्ग विद दिस ऑप्शन, ठीक है। एंड इस ऑप्शन को भी, क्योंकि दोनों साइड्स पे मैं खुद जॉब्स भी सर्च करूँगा और अपना प्रोजेक्ट कैटलॉग भी क्रिएट करूँगा। एंड इस ऑप्शन को एज ए रिक्रूटर इसको मैं फ़िलहाल के लिए अभी स्किप कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट, ओके। सो यहाँ पे आपके पास अपने बारे में लाइक जो भी वो है आपकी इन्फॉर्मेशन है, वो आप यहाँ से लिंक्डइन के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हैं, रिज्यूम के थ्रू भी कर सकते हैं, और फिल आउट मैनुअली भी कर सकते हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ़ यू गाइज टू क्रिएट यूर लिंक्डइन प्रोफाइल, कि आपके पास एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल हो जिस पे आपकी प्रोफेशनल इमेज हो, ठीक है। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। हम लोग इसको मैनुअली फिल करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे हमें अपनी प्रोफाइल का टाइटल देना है। लेट्स से आप कॉपीराइटर हैं तो आप यहाँ पे कॉपीराइटर लिख देंगे। अगर आप एक डेवलपर हैं, अगर आप एक एसईओ के बंदे हैं, जो स्किल आप ऑफ़र कर रहे हैं, आप उसको एज ए टाइटल के तौर पे लिख सकते हैं। सो लेट्स से मैं लिखता हूँ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, ओके। सो ये मेरी एक स्किल है जो मैं प्रोवाइड करूँगा एज ए फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही ऐड कर सकते हैं, मैं इसके साथ लिख सकता हूँ कि मैं मोबाइल डेवलपर भी हूँ, मोबाइल ऐप डेवलपर। अच्छा, अब आपने इसको कॉपी नहीं करना, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज़ अ टेस्ट, राइट। आप अपने तौर पे इसको चेंज कर सकते हैं। ऐड योर एक्सपीरियंस, आई वुड हिट नेक्स्ट। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस ऐड करना है कि आपने पीछे जितने भी अगर किसी क्लाइंट के साथ काम किया हुआ है तो अपने जितने भी आपके एक्सपीरियंस हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। लाइक आपने क्लाइंट के लिए क्या बिल्ड किया था वो सारा आप इसमें एक्सपीरियंस ऐड कर देंगे। लेट्स से अभी अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी किसी क्लाइंट के लिए काम किया हुआ है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ पे ऐड करें, जितने भी, चाहे छोटा क्लाइंट था या बड़ा क्लाइंट था, आपने जो भी काम किया है आप लाजमी इसमें ऐड करें, ठीक है। सो फॉर नाउ आई विल गो टू द एजुकेशन पार्ट। नेक्स्ट वुड बी एजुकेशन। जो भी आपने एजुकेशन की है, लाइक अगर आपके कंप्यूटर साइंस आपने की है बैचलर्स में, या कॉपी राइटिंग की है, उसमें आपने स्पेसिफिकली अपने लिटरेचर को पढ़ा हुआ है, अगर आप कॉपी राइटर हैं, या जिस भी फील्ड से आपने बैचलर्स की है या इंटरमीडिएट किया है या मैट्रिक किया है, जिस भी आप एजुकेशन से बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक है वो आप इसमें ऐड करें। सो द नेक्स्ट वुड बी लैंग्वेज, सो आई विल हिट दैट, and next will be language. So this is very obvious thing। यहाँ पे हमारी जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है वो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% इंग्लिश यूज़ होती है। सो यहाँ पे आपने इंग्लिश में जो लेवल आपने सेलेक्ट करना है, ये आपने बाय डिफ़ॉल्ट नेटिव और बिलिंगुअल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सो अपवर्ड की तरफ से कोई वेरिफिकेशन नहीं है, बट इस पर आप नेटिव या बिलिंगुअल करेंगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ जॉब्स हैं वो ज़्यादा शो होती हैं। एंड अभी नेक्स्ट आएगा स्किल्स की बारी में। सो मुझे कुछ ये सजेस्टेड स्किल्स आ रही हैं जो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करके भी स्किल्स निकाल सकता हूँ। जैसे मैं डेवलपर हूँ, फुल स्टैक डेवलपमेंट वाली साइट पे देखना है तो मैं यहाँ से मैंने ऑप्शंस, जो भी ऑप्शन मेरे से रेलिवेंट थे, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फुल स्टैक सर्च करेंगे सो यू कैड गेट दैट एज वेल। ये जैसे वेब डेवलपमेंट ऑलरेडी आ चुका है। जैसे यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज हैं जो कि हम ऑफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मैक्सिमम 15 स्किल्स ऐड करनी है, ठीक है। सो लेट्स से मुझे वर्डप्रेस
मुझे आती है, ठीक है। सो मैंने वर्डप्रेस ऐड कर दी, मुझे शॉपिफाई के बारे में नॉलेज है, सो मैंने वो ऐड कर दिया। इस तरह से आप अपनी एक पूरी स्किल्स का वो कंप्लीट करेंगे। देन आपका बायो आएगा, यहाँ पे आपने अपना बायो ऐड करना है, अपने बारे में कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने किस चीज़ पे काम किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक सैम्पल बायो भी दिया हुआ है, जो कि मैं फ़िलहाल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। बट आपके केस में आपका जो बायो है वो आपने अपना कस्टमाइज बायो लिखना है, ठीक है, जो आपसे रेलिवेंट हो, जो आपको रिप्रेजेंट करे। ओके, सो नेक्स्ट वुड बी आपकी जो मेन सर्विसेज हैं, अब उसने हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये हमारी 2 मेन सर्विसेज हैं जो कि हमने ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। आप इसमें से अपनी मेन सर्विसेज, अगर आप आईटी नेटवर्किंग में हैं या आप मोबाइल ऐप्स में हैं, जो भी आपकी सर्विस है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर सर्विस कुछ देना चाह रहे हैं, एडमिन सपोर्ट देना चाह रहे हैं, डिज़ाइन वाइज अगर आप कोई सर्विस देना चाह रहे हैं, ब्रांडिंग लोगोस बना के देना चाह रहे हैं, तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। सो नेक्स्ट, अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जब अपना ऑर्ली रेट सेट करना होता है, ऑर्ली रेट सेट करते हुए ये अपने माइंड में रखना है कि आपके जो कंपेटिटर लोग हैं, और अभी यहाँ पे सेट करने से मसला कोई नहीं है, अभी आप जो भी आप रेट सेलेक्ट कर दें दैट्स टोटली फाइन है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने अपने मार्केट में बाकी फ्रीलांसर्स को भी चेक करना है कि उनकी प्रोफाइल के किस लेवल पे हैं और उनके रेट्स क्या हैं, तो आपके और उनकी प्रोफाइल्स के रेट कुछ मैच होने चाहिए। अच्छा, अभी जैसे यहाँ पे एक पूरा उन्होंने ग्राफ के थ्रू भी शो किया है कि किस तरह से वो उनकी पेमेंट सिस्टम काम करती है, कि इनिशियली 20% चार्ज होगा, देन 10% एंड देन 5%। सो लेट्स से एक वेब डेवलपर के लिए हम लोग $30 पर आवर का यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। सो 30 में से 20% अपवर्क ले रहा है एंड $24 जो है वो मेरे अकाउंट में आएंगे। सो द नेक्स्ट वुड बी, दिस इज़ द लास्ट स्टेप, जिसमें आपको अपनी पिक्चर अपलोड करते वक्त ये लाजमी ख्याल रखें कि आपका बिल्कुल फ्रंट फेसिंग हो, आपका फेस नज़र आए, और इट वुड बी गुड कि अगर आपका एक स्माइलिंग फेस की पिक्चर है, सो वो क्लाइंट उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लाइक इन द सेंस ऑफ कि वो प्रोफेशनल इमेज होनी चाहिए। वो एक ऐसी इमेज नहीं होनी चाहिए जिसमें आपने डार्क शेडो ऐड किया हुआ है, या लेट्स से उसको आपने ब्लर किया हुआ है, या आप कहीं शादी पे खड़े हैं और पीछे लोग हैं काफ़ी। आपकी इंडिविजुअल सिंगल पिक्चर होनी चाहिए जो यहाँ पे पोर्ट्रे करे आपको। यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस देना है, एंड देन आपको अपना सिटी देना है, यहाँ पे अपना जिप कोड एंड योर मोबाइल नंबर। सो ये सारी डिटेल्स आप देंगे, ये ज़रूरी है। लेट्स से हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इस्लामाबाद। अभी मैं कंप्लीट एड्रेस नहीं दे रहा यहाँ पे, सो टेस्ट इस्लामाबाद एंड सिटी। यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे इस्लामाबाद पाकिस्तान जैसे ही आ रहा है, तो इसका ये मैंने एक पोस्टल कोड दे दिया, एंड ये मैंने एक नंबर दे दिया इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करनी है। सो आपको यहाँ पे एक पिक्चर ऐड करनी है। सो लेट्स से मैं ये वाली पिक्चर ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। सो दिस इज़ एन एग्जांपल। ये जो इमेज मैंने बनाई थी इसके मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, एंड एक स्माइलिंग प्रोफेशनल इमेज मैंने उसमें ऐड कर दी। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने गाइडलाइन भी दी है कि आपका क्लियर एंड क्रिस्प हो, फेस एंड एवरीथिंग शुड बी विजिबल। सो अभी दिस इज़ द लास्ट स्टेप दैट वी विल बी डूइंग फॉर क्रिएशन आवर प्रोफाइल, एंड देन ऑब्वियसली हम लोग इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दूसरे फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स को देखकर हम लोग उसमें अपने प्रोफाइल में एडिट्स कर सकते हैं। सो अभी सबमिट करने से पहले आप मज़ीद इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लें, चेक कर लें कि जो भी आपने डिटेल्स या स्किल्स ऐड की हैं वो ज़रूरी हैं। जस्ट टू मेक श्योर बिफोर क्लिकिंग दिस बटन, सबमिट करने से पहले मेक श्योर कि आपका वर्क एक्सपीरियंस एडिड है, एजुकेशन हिस्ट्री एडिड है, ये जो स्किल्स हैं ये 15 स्किल्स यहाँ सेलेक्टेड हैं, आपका ऑर्ली रेट एडिड है, यहाँ पे आपका जो अबाउट है ये कम से कम आपका जो है वो 10 लाइंस का एटलीस्ट होना चाहिए, इससे ज़्यादा का होना चाहिए। जो आपके बारे में, इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं कि आप हैं कौन, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपने किस किस तरह से किन किन प्रोजेक्ट्स पे किस किस तरह से काम किया है, और आप किस चीज़ आप बाकी क्लाइंट्स की किस तरह से मदद कर सकते हैं। सो एट्रैक्टिव बायो वुड हेल्प, क्योंकि यही अपवर्क की टीम ने रिव्यू करना है। अगर ये अच्छा नहीं बना हुआ होगा
तो आपकी प्रोफाइल की रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं. सो मेक श्योर आपकी इमेज ईच एंड एवरीथिंग शुड बी ऑन द टॉप. आपका सारा वो टॉप पे होना चाहिए. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. एंड द नेक्स्ट पार्ट वुड बी आप यहाँ से इस प्रोफाइल को सबमिट कर देंगे. सो लेट्स सबमिट इट. ठीक है. सो जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे सो आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा कि आप अब जॉब्स को ब्राउज़ करना स्टार्ट करें. सो दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट दैट विल बी लुकिंग एट. ठीक है. आई होप ये प्रोफाइल क्रिएशन का पार्ट आपको क्लियर होगा. बट स्टिल आपके पास जैसे ही आपकी अभी ये जैसे मैंने प्रोफाइल क्रिएट की ये 40% शो कर रही है, विच मीन्स कि मैंने अभी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऐड नहीं की, पोर्टफोलियो नहीं ऐड किया, एजुकेशन नहीं ऐड की. आप अपनी प्रोफाइल के अंदर वीडियो इंट्रोडक्शन भी रिकॉर्ड करके ऐड कर सकते हैं. 2 मिनट की एक वीडियो बना लें जिसमें आप अपने स्किल्स के बारे में बात करें. बाज़ का जब आप जॉब पे अप्लाई करते हैं तो एक क्लाइंट आपकी पूरी प्रोफाइल को नहीं देखना चाहता, वो जस्ट वेरी ब्रीफली आपका वो इंट्रोडक्शन देख ले तो उस पे भी आपको हायर कर सकते हैं. सो गुड बी ए गुड थिंग. इसके अलावा आप इसमें सर्टिफिकेट्स ऐड कर सकते हैं. सर्टिफिकेट्स से मुराद ये है कि आपने यूडेमी पे एक कोर्स किया था सीखने के लिए, वो सर्टिफिकेट आपके पास है. वो सर्टिफिकेट्स की एक लिस्ट है जो अवेलेबल है अपवर्क में, जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं. इसी तरह से अदर एक्सपीरियंसेस से मुराद ये है कि जैसे आपने कोई वर्कशॉप अटेंड की या आपने किसी सेमिनार में आपने पार्टिसिपेट किया, आप वो ऐड कर सकते हैं. आपने कोई फलाही काम किया है वो ऐड कर सकते हैं. वटेवर जो भी आपको अच्छे लगते हैं. ये टास्क हमारे हो चुके हैं बट ये टास्क हमारे रिमेनिंग है. जैसे ही हमारे ये टास्क कंप्लीट होंगे 100% होंगे तभी एक क्लाइंट हम में इंटरेस्टेड होगा. सो आई होप ये आपको प्रोफाइल क्रिएशन का मेथड क्लियर होगा. एक चीज़ आपको एज ए बोनस टिप के तौर पे मैं दे रहा हूँ कि जब आप इस पार्ट पे होंगे सो आपने यहाँ से इस पे जॉब्स से टैलेंट पे क्लिक करना है. जैसे ही आप इसके ऊपर शिफ्ट होंगे तो आप यहाँ पे लेट्स से मैं लिखता हूँ फुल स्टैक डेवलपर. जैसे ये मेरे पास आ रहे हैं. ठीक है. जैसे ही मैंने ये फुल स्टैक डेवलपर लिखा तो अब मैंने दूसरों फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स को देख के भी मैं अपनी प्रोफाइल को सेट कर सकता हूँ. जैसे ये मेरे पास पहली प्रोफाइल आ रही है. अब इन्होंने 100K अर्न किया हुआ है. ठीक है. और 100K अर्निंग के साथ इनका ऑली रेट 25 है. अब मैं ख़ुद देखूं कि मेरी इनिशियल प्रोफाइल है जो कि अभी नॉट ऑपरेटेड है, लाइक वो रैंक नहीं है, उसमें कोई बैज नहीं है, पर एक तरह से कोई अर्निंग नहीं है. सो मैं $30 अगर अभी से ही चार्ज करूं सो मेरे लिए जॉब्स को लेना मुश्किल भी हो सकता है. राइट. सो ये आपको थॉट्स आना स्टार्ट होंगी. सो मैं इनका ये देख सकता हूं कि इनका टाइटल क्या है. अच्छा, इन्होंने अपने बारे में बायो क्या लिखा है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो क्या ऐड किया हुआ है, इनका पोर्टफोलियो देख सकता हूँ, इनका स्किल्स देख सकता हूँ. मैं इन्हीं से स्किल्स को कॉपी अपने प्रोफाइल के अंदर भी ऐड कर सकता हूँ. वो आपका प्लेजरिज्म में नहीं आएगा ऑब्वियसली, लेकिन आप वो वहाँ से सीख सकते हैं कि हमारे जो बाकी टॉप के फ्रीलांसर्स हैं उन्होंने क्या लिखा है. एंड दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट द फुल स्टैक डेवलपमेंट. अगर आप लेट्स से आप SEO के हैं तो आप यहाँ पे SEO भी सर्च कर सकते हैं कि आपके पास SEO के बंदे आए, आप उनकी प्रोफाइल्स को देखें और उनकी प्रोफाइल्स को देख के अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करें. सो यहाँ पे जैसे इसने 700K एक फ्रीलांसर ने अर्न किए हुए हैं, इसने 5 जॉब्स की हैं. वी टोटल इसने जो है जितना वर्क किया हुआ है आपके सामने है. ये जो टैग्स इसने यूज़ किए हैं वो आप अपनी प्रोफाइल में ये स्किल के टैग्स वहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं अगर आप एक SEO के पर्सन है. अगर आप एक कॉपी राइटर हैं सो आप यहाँ पे एज ए कॉपी राइटर के तौर पे भी देख सकते हैं कि SEO कॉपी राइटर हैं या आप जस्ट कॉपी राइटिंग करते हैं फॉर आर्टिकल्स. तो आप उस तरह के उनकी प्रोफाइल्स को देखकर भी सीख सकते हैं कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल को किस तरह से शोकेस किया हुआ है. तो आप अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही बंदे की प्रोफाइल को देखना, आप मल्टीपल लोगों की प्रोफाइल्स को देखें, उनके बायो को देखें, उसको मिक्स एंड मैच करें और अपनी प्रोफाइल के ऊपर यूज़ करें उसको. सो आई होप ये सब अपवर्क की प्रोफाइल क्रिएशन का पार्ट आपको क्लियर होगा. थैंक यू.